Welcome to Magical Fairy Stories. एक जमाने में एक बादशाह और एक मलका थे जो बज़ाहिर खुशी खुशी साथ रहते थे, मगर बादशाह के दिल में एक अधूरी ख्वाहिश थी। वो एक बेटा चाहता था जो उसकी सल्तनत का वारिस बने, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उन्हें 6 बेटियां अता की। वो सब निहायत खूबसूरत, नरम दिल और समझदार थीं, मगर बादशाह के दिल में उनके लिए वो मोहब्बत ना थी जो एक बेटे के लिए होती। छू शहजादियां निहायत खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद समझदार और हुनरमंद भी थीं। हर एक की अपनी अलग पहचान और खूबी थी, और वो सब अपने वालिद बादशाह की खुशी के लिए वो तमाम काम सीखने लगी जो उमूमन शहजादे किया करते थे, ताकि बादशाह को बेटे की कमी महसूस न हो। सबसे बड़ी शहजादी सिदरा निहायत संजीदा, बहादुर और अक्लमंद थी। वो तलवारबाजी, घर सवारी और जंगी हिकमत अमली में माहिर थी। दूसरी शहजादी तैयबा नरम दिल मगर निहायत ज़हीन थी। उसे रियासती मामलात, हिसाब किताब और फैसले करने का हुनर आता था। तीसरी शहजादी सादिया को तीर अंदाजी और निशानाबाजी का शौक था। उसका निशाना कभी खता न जाता। चौथी शहजादी ज़ारा निहायत फिरतेली और जरी थी। वो घोड़ों की देखभाल, तेज सवारी और पैगाम रसानी में माहिर थी। पांचवी शहजादी पाकीज़ा निहायत बुर्दुबार और समझदार थी। वो सिपाहियों की तरबियत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और हिकमत अमली सिखाने में माहिर हो गई थी। और सबसे छोटी शहजादी चांदनी मासूम होने के साथ साथ निहायत मेहनती थी। वो अपनी बहनों की मदद करती, उनसे सीखती और घर के कामों के साथ साथ दिफाई हुनर भी सीखती जाती थी। छू बहनें दिन रात मेहनत करती, मुख्तलिफ हुनर सीखती और हर वो काम करती जो एक शहजादा करता है, सिर्फ उस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनका बाप उन पर फख्र करे। मलका अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर बादशाह की बेरुखी देखकर उसका दिल टूटता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता यही गम उसकी बीमारी बन गया और एक दिन वो अपनी बेटियों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मलका के इंतकाल के बाद महल की खुशियां जैसे मांद पड़ गईं। 6 शहजादियां अपनी माँ की जुदाई के गम में खामोश और उदास रहने लगीं। वक्त गुजरा, मगर बादशाह की बेटे की ख्वाहिश खत्म न हुई। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी मलका निहायत जालिम और संग दिल औरत थी। वो 6 शहजादियों से नफरत करती थी और उनके साथ सख्ती और जुल्म से पेश आती थी। शहजादियां जो पहले ही अपनी माँ के गम में टूटी हुई थीं, अब उस जुल्म के बोझ तले मजीद दब गईं। बादशाह भी अपनी ख्वाहिश में अंधा हो चुका था, इसलिए उसे अपनी बेटियों की तकलीफ नजर न आती थी। महल में एक दाई माँ थी जो बच्चियों की देखभाल करती थी और चुपके से उनसे मोहब्बत भी करती थी। वही वाहिद थी जो उन शहजादियों पर रहम खाती थी। कुछ अरसे बाद जब दूसरी मलका उम्मीद से हुई तो उसके दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर ये 6 शहजादियां जिंदा रहें तो उसके होने वाले बेटे की सल्तनत में हिस्सा बच जाएगा। चुनाचे उसने बादशाह के सामने एक खौफनाक शर्त रखी। अगर मैं तुम्हें बेटा दूं तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी 6 बेटियों को खत्म कर दोगे, ताकि मेरा बेटा ही उस पूरी सल्तनत का वाहिद वारिस बने। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, मगर बादशाह जो बेटे की ख्वाहिश में अंधा हो चुका था, अपने दिल की नरमी और बाप होने के फर्ज को भूल बैठा और उसने ये जालिमाना शर्त कबूल कर ली। महल में एक वफादार दाई खादमा रहती थी। इत्तेफाक से उसने बादशाह और नई मलका की ये सारी गुफ्तगू सुन ली। उसके कदमों तले दले जमीन निकल गई। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ न किया तो मासूम शहजादियां अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। इसी रात वो दबे कदमों शहजादियों के कमरे में गई। सब शहजादियां एक साथ बैठी थीं, खामोश और फिक्रमंद। दाई ने आहिस्ता आवाज में कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम सब बहुत बड़े खतरे में हो। बादशाह ने फैसला कर लिया है कि अगर मलका को बेटा हुआ तो तुम सबको मार दिया जाएगा। ये सुनकर सब शहजादियां कांप उठीं। खौफ उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। कुछ की आंखों में आंसू आ गए और कुछ सहम कर एक दूसरे के करीब हो गईं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सबसे बड़ी शहजादी सिदरा ने गहरी सांस ली और अपनी बहनों की तरफ देखा। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने मजबूत आवाज में कहा। अगर हम यही रहे तो हम सब मार दिए जाएंगे। हमें अपनी जान बचानी होगी।
उसकी बात सुनकर बाकी बहनों को भी कुछ हौसला मिला। दाई ने फौरन उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने एक खुफिया मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जिससे शहजादियां महल से बगैर किसी को खबर हुए निकल सकें। इसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था, दाई ने खामोशी से दरवाजे खोले। शहजादियां डरी हुई मगर पुरअज़्म एक एक करके बाहर निकली। सबसे छोटी शहजादी चांदनी सबसे आखिर में निकली। उसने एक बार मुड़कर महल की तरफ देखा, वही महल जहां उसकी माँ की यादें बसी थीं। फिर उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी बहनों के साथ गहरे जंगल की तरफ रवाना हो गई, जहां उनका मुस्तकबिल उनका मुंतजिर था। दाई ने कहा, जाओ जंगल की तरफ रवाना हो जाओ और उनमें से एक हमेशा सबसे ऊंचे दरख्त पर बैठी रहे और किले के उस मीनार की तरफ देखती रहे। अगर मलका बेटी को जन्म देगी तो मैं सफेद झंडा लहरा दूंगी, तब तुम वापस आने की हिम्मत कर सकती हो। लेकिन अगर बेटा पैदा हुआ तो मैं सुर्ख झंडा बुलंद करूंगी। फिर तुम जितनी तेजी से हो सके वहां से दूर भाग जाना और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जब दाई ने शहजादियों को दुआ देकर रुखसत किया तो वो खामोशी से महल छोड़कर गहरे जंगल की तरफ रवाना हो गईं। खौफ उनके दिलों में था, मगर जिंदा रहने की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। वो आगे बढ़ती रही और सुबह हो गई। जंगल के बीच पहुंचकर उन्होंने फैसला किया कि वो बारी बारी पहरा देंगी। हर रोज एक शहजादी सबसे ऊंचे दरख्त, एक बुलंदो बाला बलूत के दरख्त पर चढ़कर महल के मीनार की तरफ नजर रखती, ताकि मालूम हो सके कि महल में क्या हो रहा है। 11 दिन इसी तरह गुजर गए। फिर 12वें दिन अपनी बारी पर सबसे छोटी शहजादी चांदनी दरख्त पर चढ़ी और दूर महल की तरफ देखने लगी। अचानक उसकी नजर एक झंडे पर पड़ी, मगर वो सफेद नहीं था, वो खून की तरह सुर्ख झंडा था। ये इस बात की अलामत थी कि नई मलका ने बेटे को जन्म दिया है और अब बादशाह अपने वादे के मुताबिक उन्हें मरवा देगा। चांदनी का दिल धक से रह गया। वो फौरन नीचे उतरी और अपनी बहनों को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सब शहजादियां गुस्से और दुख से भर गईं। एक ने गुस्से में कहा, क्या वाकई हम सबको एक लड़के की खातिर मार दिया जाएगा? अगर हमारे अपने वालिद हमें मरवाना चाहते हैं तो हम भी किसी पर रहम नहीं करेंगी। गुस्से में आकर उन्होंने कसम खाई, आज से हम हर उस शख्स से बदला लेंगी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा। वो अपने घोड़ों पर सवार हुईं और जंगल के और अंदर चली गईं, यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां उन्हें एक अजीबो गरीब मगर निहायत खूबसूरत घर मिला जो सुनसान खड़ा था, और वो जगह बेहद दिलकश और जादूज़दा महसूस हो रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वो यही रहेंगी। फिर वो उस घर में रहने लगी और बगैर किसी डरो खौफ के जिंदगी गुजारने लगी। बड़ी बहनों ने कहा, हम शिकार के लिए बाहर जाया करेंगी, और चांदनी तुम सबसे छोटी हो, तुम यहाँ रहकर घर का ख्याल रखो। चांदनी में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। रोजाना बड़ी शहजादियां जंगल में जातीं और खरगोश, परिंदे और कबूतर शिकार करके लातीं। जो कुछ भी उन्हें मिलता वो चांदनी के हवाले कर देती। चांदनी उन सब के लिए खाना पकाती, झोपड़ी को साफ रखती और वो सब मिलकर काम करती। इसी तरह दिन, महीने और फिर साल गुजरते गए, मगर उन्हें वक्त का एहसास ही न हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे का सहारा बन चुकी थीं। इधर महल में नई मलका के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था, वही जिसके लिए ये सब कुछ हुआ था। वो लड़का अब बड़ा हो रहा था। उसका नाम रकीब था। वो निहायत नर्मदिल, खूबसूरत और नेक फितरत था। उसके माथे पर एक सुनहरी सितारा चमकता था जो उसे दूसरों से मुनफरिद बनाता था। वो अपने माँ बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि उसकी परवरिश एक बूढ़ी दाई ने की थी, जिसने उसे अपनी माँ की तरह जालिम और संगदिल बनने नहीं दिया। लेकिन उसे सल्तनत संभालने का कोई शौक नहीं था। वो सिर्फ दुनिया घूमना चाहता था और एक शेफ बनना चाहता था। इसी वजह से बादशाह बहुत परेशान रहता था, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था। जिस उम्मीद पर उसे बेटे की ख्वाहिश थी, उन सब उम्मीदों पर पानी फिर गया था। और उस वक्त उसे अपनी बेटियों की याद आई, जो उसके लिए हर काम करने को तैयार थीं। एक दिन शहजादा रकीब शिकार के सिलसिले में जंगल की तरफ निकला हुआ था कि अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान पर घने बादल छा गए,
तेज हवा चलने लगी और बारिश बरसने लगी। पनाह की तलाश में वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा, यहाँ तक कि उसे एक घर नजर आया। वो अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने शहजादे को पनाह दी, उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। शहजादा अब संभल चुका था, इसलिए उसने अपना तारुफ करवाया कि वो इस सल्तनत का शहजादा है। ये सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया। उसने उसे गौर से देखा, जैसे किसी पुरानी बात को याद कर रही हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, ओह, तो तुम वही शहजादे हो जिसकी वजह से उसकी सौतीली बहनों को मरने के डर से महल छोड़कर भागना पड़ा। ये सुनकर शहजादा रकीब हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये आप क्या कह रही हैं? उसने बेयकीनी से पूछा। बूढ़ी औरत ने उसे सारी हकीकत से आगाह किया कि उसी की पैदाइश की वजह से उसकी सौतेली बहनों को अपनी जान बचाने के लिए महल छोड़ना पड़ा था। ये सुनकर शहजादा हैरत और उलझन में डूब गया। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि वो अकलौता है, उसकी कोई बहन नहीं। अब अचानक ये सच्चाई उसके सामने आ गई थी, जिस पर यकीन करना उसके लिए आसान न था। बारिश थमने के बाद वो फौरन महल वापस लौटा। उसके दिल में बेशुमार सवालात थे। उसने अपनी माँ मलका से उस बारे में पूछा, मगर मलका ने बात को फौरन टाल दिया और साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात कभी हुई ही नहीं। शहजादा रकीब खामोश हो गया, लेकिन उसके दिल में शक पैदा हो चुका था। उसे महसूस होने लगा कि उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपाया जा रहा है और अब वो उस सच को जाने बगैर चैन से नहीं बैठेगा। आखिरकार उसने वफादार दाई अपनी बहनों के बारे में पूछा। दाई ने बताने से इनकार कर दिया, लेकिन शहजादे के बार बार इसरार पर वो उसे अपने साथ ले गई। उसने एक बंद कमरे का दरवाजा खोला। अंदर 6 ताबूत रखे थे, जिनमें बरादा और सर रखने के लिए तकिए रखे हुए थे। दाई की आंखों में आंसू आ गए। ये ताबूत तुम्हारी बहनों के लिए बनाए गए थे, मगर वो तुम्हारी पैदाइश से पहले ही यहाँ से चली गई थी। फिर उसने उसे पूरी कहानी सुना दी। ये सब सुनकर रकीब का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मजबूती से कहा, अगर मेरी बहनें जिंदा हैं तो मैं उन्हें जरूर तलाश करूंगा। और यूं एक नए सफर की शुरुआत हुई। दाई ने उसे 6 शहजादियों के लिबास दिए ताकि शहजादियां निशानी के तौर पर उन्हें पहचान सकें। चुनाचे शहजादा रकीब मलका और बादशाह को बताए बगैर सफेद घोड़े पर सवार हुआ और सीधा घने जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो सारा दिन सफर करता रहा। दरख्तों के साए और परिंदों की आवाजें उसके साथ थीं, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बहनों को तलाश करना। शाम के वक्त थका हारा वो जंगल के बीचों बीच एक जादू ज़दा घर तक जा पहुंचा। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ तो उसने एक खूबसूरत नौजवान लड़की को देखा जो वहां मौजूद थी। वो हैरान रह गया। वो लड़की दरअसल सबसे छोटी शहजादी चांदनी थी। चांदनी ने उसे गौर से देखा और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं एक बादशाह का बेटा हूँ और अपनी 6 बहनों को तलाश कर रहा हूँ। जब तक आसमान नीला है मैं चलता रहूंगा, जब तक उन्हें पा ना लूं। ये कहकर उसने वो 6 कमीजें दिखाईं जो उसकी बहनों की थीं। ये देखते ही चांदनी की आंखें भर आईं। उसने फौरन पहचान लिया और खुशी से बोली, मैं चांदनी हूँ, तुम्हारी सबसे छोटी बहन। ये सुनकर शहजादा रकीब जज्बात से भर गया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक दूसरे के गले लगे और बरसों की जुदाई का गम आंसुओं में बहा दिया। कुछ देर बाद चांदनी ने संजीदगी से कहा, प्यारे भाई, एक मुश्किल अभी बाकी है। हमने कसम खाई थी कि हम हर उस लड़के से बदला लेंगी जो हमें मिलेगा, क्योंकि हमें एक लड़के की वजह से अपनी सल्तनत छोड़नी पड़ी। ये सुनकर रकीब ने बगैर झिझक कहा, अगर मेरी जान देने से तुम सब बच सकती हो तो मैं खुशी से मरने को तैयार हूँ। चांदनी ने फौरन सर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ इस बड़े टब के नीचे छुप जाओ जब तक मेरी बाकी बहनें वापस ना आ जाएं। फिर मैं उनसे बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगी।
रकीब ने चांदनी की बात मान ली और तप के नीचे छुप गया। रात हुई और बाकी 5 शहजादियां शिकार से वापस आईं। हमेशा की तरह चांदनी ने उनके लिए खाना तैयार कर रखा था। वो सब बैठकर खाने लगीं, मगर उन्हें महसूस हुआ कि आज चांदनी कुछ सोच में डूबी हुई है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज तुम खामोश क्यों हो? चांदनी ने संजीदगी से कहा, पहले मुझसे वादा करो कि आज के बाद हम किसी भी लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। 5 बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं, फिर बोले, ठीक है, हम वादा करती हैं, अब हमें बताओ। तब चांदनी मुस्कुराई, आगे बढ़ी और टब को हटा दिया। वहां से एक खूबसूरत नौजवान लड़का बाहर आया। वही उनका भाई शहजादा रकीब था। चांदनी ने अपनी बहनों को सारी बात बताई। सब शहजादियां हैरान रह गईं, फिर खुशी से चीख उठीं। वो फौरन उसके पास आईं, उसे गले लगाया। इस लम्हे उनके दिलों से नफरत खत्म हो गई और उसकी जगह सिर्फ मोहब्बत और अपनायत ने ले ली। अब वो चांदनी के साथ घर पर रहने लगा और काम में उसकी मदद करने लगा। 5 बहनें जंगल जातीं, शिकार करतीं, हिरन, परिंदे और जंगली कबूतर पकड़तीं ताकि उनके लिए खाना हो, और चांदनी और उनका भाई उसे तैयार करते। वो खाना पकाने के लिए लकड़ियां लाता और बर्तन आग पर रखता ताकि जब 5 बहनें वापस आए तो खाना हमेशा तैयार हो। वो सब खुशी खुशी इकट्ठे रहने लगे। एक दिन उन्होंने एक खूबसूरत दावत तैयार की और जब सब इकट्ठे हुए तो बैठकर खाया पिया और बहुत खुश थे। लेकिन उस जादूज़दा घर के साथ एक छोटा सा बाग भी था जिसमें 6 सफेद कनवल के फूल थे। शहजादा रकीब उस बाग में गया। उसने सोचा कि अपनी बहनों को खुश करे, इसलिए उसने वो 6 फूल तोड़ लिए और इरादा किया कि हर बहन को एक फूल देगा। लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़े, उसी लम्हे 5 बहनें 5 कबूतरों में तब्दील हो गईं और जंगल के ऊपर उड़ गईं, और साथ ही घर और बाग भी गायब हो गए। अब रकीब अकेला जंगल में रह गया और जब उसने उधर उधर देखा तो एक परी नमूदार हुई जिसने कहा, तुमने क्या किया? तुमने उन सफेद फूलों को क्यों न रहने दिया? वो तुम्हारी बहनें थीं जो अब हमेशा के लिए कबूतर बन गई हैं। रकीब ने रोते हुए कहा, क्या उन्हें वापस लाने का कोई तरीका नहीं? परी ने कहा, उसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो बहुत मुश्किल है। तुम्हें 6 साल तक हर रात शुमाली जंगल में उगने वाले आग जैसे सुर्ख फूल जमा करने होंगे। वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए रात को खिलते हैं। अगर तुम देर करो तो राख बन जाते हैं। इन्हीं फूलों से तुम अपनी बहनों को आजाद कर सकोगे। लेकिन याद रखो, उन 6 सालों में तुम्हें मुकम्मल खामोश रहना होगा। न बोलना है, न हंसना। अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा, चाहे आखिर में एक लम्हा ही क्यों ना बाकी हो, सब कुछ जाया हो जाएगा और तुम्हारी बहनें मर जाएंगी। ये सुनकर शहजादा रकीब ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो ये मुश्किल काम जरूर पूरा करेगा। उसने दिल ही दिल में कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी बहनों को आजाद कर लूंगा। परी ने जादू किया और रकीब को उसी शुमाली जंगल में पहुंचा दिया। रकीब एक दरख्त पर चढ़ गया ताकि वो रात आने का इंतजार कर सके। उसी दौरान एक बादशाह जंगल में शिकार कर रहा था। उसके साथ एक बड़ा सुरमई शिकारी कुत्ता था जो अचानक उस दरख्त के पास आकर जोर जोर से भौंकने और उछलने लगा। बादशाह हैरान होकर वहां आया और जब उसने ऊपर देखा तो एक निहायत खूबसूरत और बावकार नौजवान को दरख्त पर बैठा पाया। उसकी मासूमियत और खामोशी ने बादशाह को बेहद मुतासिर किया। बादशाह ने उससे दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? मगर रकीब खामोश रहा और कोई जवाब न दिया। बादशाह ने समझा कि शायद वो गूंगा है। बादशाह ने पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ महल चलना पसंद करोगे? रकीब ने कुछ न कहा, सिर्फ हल्का सा सर हिला दिया। तब रकीब दरख्त से नीचे उतरा और बादशाह ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और महल ले गया। वहां उसे इज्जत के साथ रखा गया। वो शाही बावर्चियों की मदद करता, उनसे काम सीखता, उनके कहने पर बर्तन धोता और हर काम में उनकी मदद करता। आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह का करीबी खादिम बन गया। वो हर काम खामोशी से करता, न कभी बोलता और ना ही मुस्कुराता। बादशाह की एक बेटी भी थी जिसका नाम राबील था। वो निहायत खूबसूरत और नरम दिल थी और उसे खाने बनाने का बेहद शौक था।
शहजादी राबील ने जब उस खामोश नौजवान शहजादा रकीब को देखा तो उसकी सादा तबीयत और मासूमियत से मुतासिर हुई। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई, मगर रकीब अपनी जिम्मेदारी नहीं भूला। हर रात वो चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकलता, जंगल में जाता और आप जैसे सुर्ख फूल जमा करता। फिर वापस आकर अपने कमरे में उन फूलों से एक अजीब सा लिबास कमीजें बनाता रहता। शहजादे ने 5 साल तक बगैर बोले और हंसे 5 गाउन तैयार कर लिए थे और अब वो आखिरी गाउन बना रहा था। महल में एक और शख्स भी था, वजीर का बेटा, जो एक लालची आदमी था। वो शहजादी राबील से शादी करना चाहता था ताकि पूरी सल्तनत पर कब्जा कर सके। लेकिन जब उसने शहजादी और उस खामोश नौजवान के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत देखी तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो दिन रात रकीब पर नजर रखने लगा और उसके खिलाफ साजिशें सोचने लगा। एक दिन उसने रकीब को चुपके से कहीं जाते देखा तो वो खामोशी से उसका पीछा करने लगा और जंगल में उसे आग जैसे सुर्ख फूल तोड़ते हुए देख लिया। अब उसके हाथ एक मौका आ गया था। अगले दिन वो बादशाह और शहजादी राबील के पास गया और कहा, ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, ये जरूर कोई जादूगर है। लेकिन बादशाह और शहजादी ने उसकी बात पर यकीन न किया। तब उसने कहा, अगर यकीन नहीं आता तो आज रात खुद देख लें। रात को वो बादशाह और शहजादी को छुपकर साथ ले गया और उन्होंने अपनी आंखों से रकीब को जंगल में वो अजीब व गरीब आग जैसे फूल तोड़ते देखा। बादशाह परेशान हो गया और शक में पड़ गया, क्योंकि वो फूल ज्यादातर जादू के लिए इस्तेमाल होते थे। वजीर के बेटे ने मौका देखकर जहर घोला। देखा आपने, मैं ना कहता था ये कोई खतरनाक जादूगर है और ये उस सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। बार बार के बहकावे और शक ने आखिरकार बादशाह के दिल को बदल दिया। उसने रकीब से हकीकत पूछी, लेकिन रकीब मजबूरन खामोश रहा और एक लफ्ज न बोला। बगैर हकीकत जाने बादशाह ने उस मासूम शहजादे को मौत की सजा सुना दी। महल के सहन में एक मजबूत खंबा गाड़ दिया गया, जिसके साथ उस मासूम शहजादे रकीब को बांध दिया गया। रकीब ने वो 6 एक जैसे गाउन अपने पास ही रखे थे, जो अब मुकम्मल हो चुके थे। ऊपर महल की खिड़की में बादशाह खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। दिल ही दिल में वो जानता था कि शायद वो गलत कर रहा है, मगर शक और धोखे ने उसके फैसले को जंजीरों में जकड़ रखा था। करीब ही शहजादी राबील बेबसी से सब देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। और एक तरफ वजीर का बेटा खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसकी साजिश आखिरकार कामयाब होती नजर आ रही थी। जैसे ही वजीर का बेटा आग लगाने वाला था, उसी लम्हे 6 साल का आखिरी वक्त पूरा हो गया। फजा में अचानक एक सनसनाहट सी गूंजी। सबने हैरत से आसमान की तरफ देखा। 6 कबूतर तेजी से नीचे की तरफ उड़ते हुए आ रहे थे। वो जमीन पर उतरे और जैसे ही उन्होंने जमीन को छुआ, रकीब ने वो 6 गाउन उन पर उछाल दिए और वो 6 खूबसूरत लड़कियों में बदल गईं। वो उसकी बहनें थीं, जो अब आजाद हो चुकी थीं। बहनों ने फौरन अपने भाई शहजादा रकीब की तरफ दौड़ लगाई और उसे आजाद कर दिया। अब जब उस पर खामोशी की शर्त खत्म हो चुकी थी, शहजादा रकीब ने पहली बार अपनी आवाज निकाली और सबके सामने पूरी हकीकत बयान कर दी। अपनी बहनों, परी की शर्त और 6 साल की खामोशी का राज। बादशाह ये सब सुनकर साकित रह गया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसने एक बेगुनाह पर जुल्म किया था। शहजादी राबील खुशी से मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसका यकीन सच साबित हुआ था। अब सबकी नजरें मुड़कर वजीर के बेटे की तरफ गईं। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार किया जाए और उसकी सजा उसके जुर्म के मुताबिक सख्त तरीन रखी गई। उसके बाद महल में खुशियां लूट आईं। शहजादा रकीब और शहजादी राबील की शादी हुई और उसकी बहनें भी खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी गुजारने लगीं। 6 शहजादियां और शहजादा शहजादी राबील को साथ लेकर अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर शहजादा रकीब ने अपनी बहनों को उनका हक दिलाया और बादशाह और मलका यानी उनकी सौतेली माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। आखिरकार बादशाह और मलका को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और वो सब हमेशा मोहब्बत, सच्चाई और इत्तेहाद के साथ रहने लगे।